हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपके साथ कोई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद कोई आपके साथ इश्यू हो तो आप हमें मेल ज़रूर किया कीजिए currentaffairsfunda@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कीजिए और कोई भी आपकी समस्या हो वो हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट किस स्थान पर स्थापित करेगा? ऑप्शन है आपके पास डिगबोई, पानीपत, मथुरा या फिर जामनगर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट एट पानीपत। क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है पानीपत रिफाइनरी में सेटअप किया जाएगा और इसकी सहायता से जो है कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 3681 करोड़ की लागत से ये बनाएगा। आपको जानना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। किस बैंक ने जुबिन गर्ग को आसाम में बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन बी। सो बंधन बैंक हैज़ अनाउंस्ड जुबिन गर्ग एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बैंक इन आसाम। तो काफ़ी जाने माने सिंगर हैं जुबिन गर्ग, तो इनको जो है बंधन बैंक ने आसाम में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी आप जानते हैं बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। सत्या नडेला सहित माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष नेताओं को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्डन बुल अवार्ड, सीके प्रहलाद अवार्ड, एथनिक बिजनेस अवार्ड या फिर इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 4 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग सत्या नडेला रिसीव्ड सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। तो पहले तो आपको बात ये जानना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है इनके 4 लोगों को मिला है। कौन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी हुड और चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकास जोपा। तो इनको इस साल का 2021 का सीके प्रहलाद अवार्ड मिला है। किसके लिए? ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए। तो कई तरह के प्रोग्राम हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कार्बन नेगेटिव कंपनी बन जाएगा 2030 के लिए। साथ ही जो भी इसके एमिशंस हैं ये 2050 तक इनको रिमूव कर देगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये अवार्ड है सीके प्रहलाद अवार्ड, इसकी स्थापना साल 2010 में कॉरपोरेट इको फोरम द्वारा की गई थी। किसके सम्मान में? सीके प्रहलाद के सम्मान में, जो कि कॉरपोरेट इको फोरम के फाउंडिंग एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? केवी कामत, जीएन वाजपेयी, इंजेति श्रीनिवास या उदय शंकर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो केवी कामत हैज़ बीन नेम्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए जो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है तो इसका टोटल जो आउटले है ये है 20,000 करोड़ रुपए की इसकी बैंक की जो है पूंजी है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके जो बनाए गए हैं चेयरपर्सन ये हैं केवी कामत, काफ़ी जाने माने बैंकर रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दुनिया का पहला इंस्टेंट एडवाइस कंसल्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, अमिताभ कांत या फिर मानसुख मांडविया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नितिन गडकरी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस कंसल्ट ऐप एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस
कंसल्ट ऐप लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो गूगल प्ले स्टोर से consult.in नाम से एक ऐप होगी, तो उसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर पा सकते हैं। इंस्टेंट आपको एडवाइस मिल जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, या फिर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, किसी भी तरह की आपकी कोई कुछ आप सजेशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कंसल्ट ऐप से पा सकते हैं। कई सारे डोमेन है इसमें, ज़रूर चेक कीजिएगा एक बार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की है। आपको बताना है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर हरदीप सिंह पुरी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड कृषि उड़ान 2.0 स्कीम। ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है और ये स्कीम जो है 53 एयरपोर्ट्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसका जो ज़्यादातर जो टारगेट रहेंगे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ रहेंगे, ट्राइबल रीजन्स रहेंगे। देखिए जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं, फार्मर्स की जो उपज होती है जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है। तो एयर के माध्यम से इन जो भी प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा ताकि फार्मर्स को जो है अच्छा रेट मिल सके, अच्छा मार्केट मिल सके। आपको बता दें इसी कृषि उड़ान 2.0 के तहत ई कौशल नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स, जिसके तहत जो फार्मर्स हैं या फिर जिन्होंने अपना सामान भेजा है वो अपने ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका जो सामान है वो कहाँ तक भेजा है और उनका जो पेमेंट है वो कब उनके पास आ जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए उड़ान डे ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उड़ान तो आप जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। रामकथा पार्क किस राज्य में जल्द ही क्वीन हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा? मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामकथा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी सून नोन एज क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। देखिए आपको बता दें रामकथा पार्क जो कि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित है, इसका जो है ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही इस पार्क को क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क कहा जाएगा। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में संबंधों को लेकर ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको बता दें ऐसा माना जाता है जो क्वीन हियो हुआंग ओके हैं ये अयोध्या की प्रिंसेस सूर्यरत्ना रही हैं, तो ऐसा माना जाता है। और जो किंग पद्मासेन हैं और इंदुमती ये इनके पेरेंट्स जो हैं बताए जाते हैं कि इनके पेरेंट्स रहे हैं। और जो किंग पद्मासेन हैं इन्होंने जो कौशाला किंगडम है इस पर राज किया है। कौशाला किंगडम प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो ये साउथ कोरिया की प्रिंसेस हैं, तो बोला जाता है कि अयोध्या में इनको प्रिंसेस सूर्यरत्ना के नाम से ये पैदा हुई थी। संजय सुधीर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएई, स्पेन, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय सुधीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स। कैपिटल है इसकी यूएई की अबू धाबी, आप सभी जानते हैं। करेंसी है यूएई दिरहम। भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? राहुल जोशी, के माधवन, रजत शर्मा या फिर शशि वेम्पति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सो के माधवन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो देखिए जो के माधवन हैं ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के कंट्री मैनेजर एंड प्रेसिडेंट हैं। तो इनको जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल कंपनी IBDF के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है। जबकि जो इंडिया टीवी के जो चेयरमैन हैं रजत शर्मा, राहुल जोशी, शशि वेम्पति, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। किस बैंक ने शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सो यस बैंक हैज़ अपॉइंटेड शरद शर्मा हैज़ एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं शरद शर्मा। किस बैंक के? यस बैंक के। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज।
वेतन खाते के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एक्सिस बैंक विद इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्सिस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट। तो एक तरह का सैलरी अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एक्सिस बैंक जो है इंडियन नेवी को, जिसमें कई तरह के ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनको जो है ऑफर करेगा, जो वेटरन रहे हैं, रिटायर्ड रहे हैं और जो फ़िलहाल पोजीशन पर हैं अपनी। तो जितने भी डिफेंस से संबंधित जो नेवल ऑफिसर्स हैं उन सभी को एक सैलरी अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एक्सिस बैंक और उसमें कई तरह की सुविधाएं देगा। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। मेक माई ट्रिप और निम्नलिखित में से किसने यात्रा सेवाओं की पेशकश करने के लिए भागीदारी की? पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर अमेजोन पे? सही आंसर है ऑप्शन डी। मेक माई ट्रिप एंड अमेजोन पे हैव पार्टनर्ड टू ऑफर ट्रैवल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर अमेजोन पे जो कि अमेजोन की जो डिजिटल पेमेंट कंपनी है इसने, और मेक माई ट्रिप इंडिया जो कि मेक माई ट्रिप लिमिटेड की जो है सब्सिडरी है, तो इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत amazon.in पर ये ट्रैवल सर्विसेज को भी ऑफर करेंगे। इसी तरह की देखिए कंपनी, जब मेक माई ट्रिप की बात हुई है तो क्लियर ट्रिप भी आज हाल ही में न्यूज़ में रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो भी ये भी आप याद रखिएगा, अडानी ग्रुप ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ स्टेक्स लिए हैं क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड में। आपको बता दें क्लियर ट्रिप जो है ये फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल हैज़ अनाउंस्ड मोहम्मद सिराज एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, तो इनको माई 11 सर्कल जो कि एक फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है, इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनईएमएल के लिए क्लियरिंग बैंक बनने के लिए किस बैंक ने एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड यानी एनईएमएल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कर्नाटका बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड एमओयू विद एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड टू बिकम अ क्लियरिंग बैंक फॉर एनईएमएल। तो देखिए जो ये एनईएमएल है, एनईएमएल का मतलब एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड, इसी की फुल फॉर्म है। तो इस कंपनी के लिए क्लियरिंग बैंक यानी कि जो इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको अब बैंक ऑफ बड़ौदा ही हैंडल करेगा, तो इसलिए ये एमओयू साइन किया गया है। बाकी आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा गुजरात में है, चेयरमैन है हसमुख अदिया और एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 SEEI में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका हैज़ टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो देखिए जो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें कर्नाटक ने जो है टॉप स्थान प्राप्त किया है। 100 में से 70 पॉइंट्स इनके हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव लिए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। किस देश ने सिराक्यूज 4A उपग्रह लॉन्च किया? इजराइल, चाइना, जापान या फिर फ्रांस? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रांस लॉन्च द सिराक्यूज 4A सैटेलाइट। तो देखिए फ्रांस के जितने भी जो फ्रांस की मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये ग्लोबली जहाँ जहाँ भी स्थित हैं तो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ आसानी से, इसलिए इन्होंने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है सिराक्यूज 4A सैटेलाइट। तो फ्रेंच गियाना से इसको लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल किस देश में लॉन्च किया गया? फ्रांस, रशिया, बांग्लादेश या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द इंडियन नेवीज स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल लॉन्च्ड इन रशिया। तो देखिए ये 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है, किसका? P11 35.6 क्लास। तो ये पूरी क्लास है P11 35.6 क्लास, इसका 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है, जिसको कि यंतार शिपयार्ड कलिनिंग्रैड रशिया यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दें तुशिल
इसका मतलब संस्कृत का में होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड। तो ये क्या है, संस्कृत वर्ड है एक। भारत में कितने सक्षम केंद्र शुरू किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 152 सक्षम सेंटर्स रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया। तो हाल ही में भारत में 152 सक्षम सेंटर्स ओपन किए गए हैं। सक्षम सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी। तो देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी को रूरल एरियाज में बढ़ाने के लिए इस तरह के सेंटर लॉन्च किए गए हैं। 13 राज्यों के 77 जो जिले हैं उसमें इनको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। किस योजना के तहत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, इसके अंतर्गत इनको लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसीलिए एक ऐप सक्षम नाम की एक मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, जिसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो विलेजर्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किस देश को सौंपा? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडिया हैंडेड ओवर द जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू नेपाल। तो आपको जानना चाहिए 34.9 किलोमीटर लॉन्ग ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है जो कि जयनगर बिहार को कुर्था नेपाल से कनेक्ट करता है। जयनगर बिहार को कुर्था नेपाल से कनेक्ट करता है। देखिए इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कि हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया है, ये जो रोड इंडिया ने नेपाल को एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है डेडिकेट किया है या उसको हैंड ओवर किया है। तो ये भारत के किस जगह को नेपाल की किस जगह से कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन में पता कैसे आ जाते हैं, ऐसे कुर्था इन बिहार टू जयनगर इन नेपाल। अगला ऑप्शन फिर ये आ जाएगा जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे आप जयनगर बिहार और कुर्था इन नेपाल, तो इनको कनेक्ट करता है। कभी कभी ये कुर्था यहाँ पर आ जाता है और जयनगर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शंस में, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप हर चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। आपको बता दें जो ये जयनगर कुर्था सेक्शन है, तो भारत गवर्नमेंट जो है भारत की सहायता से एक 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक बन रहा है। तो उसी का एक सेक्शन है जयनगर कुर्था, तो भारत की सहायता से ये बन रहा है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लातविया? सो कैपिटल इज रीगा एंड करेंसी इज यूरो। त्रेवी फाउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? आंसर इज रोम, इटली। What is the total outlay for the PM Gati Shakti Master Plan? Answer is 100 lakh crore rupees. Puneet Rajkumar Appu was associated with which film industry? Answer is Kannada film industry. The Reserve Bank of India has authorized Bandhan Bank as an agency bank. The bank is headquartered in which city? Answer is कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। जरूरी नहीं है कि पाँचों ही क्वेश्चंस का आंसर आप हमें प्रोवाइड कराएं, केवल एक का भी आप करा सकते हैं यदि आपको आता है। यदि आपको एक का भी नहीं आता है तो आप खुद से सर्च कीजिए और तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएगा। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ क्रोएशिया? इंडियन रेलवे टू बी नेट जीरो एमिटर बाय विच ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काफ बोर्न इन विच स्टेट? Who is the chairman of Economic Advisory Council to the PM? EAC PM। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।